धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं, अकरम रईस खान। मुझे लगता है शायद आप लोगों को जानकारी हो भी गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई होगी। तो उसी सिलसिले में मुझे लगा कि ये खबर बना दूं और आपके सामने तक ये बात पहुंचा दूं कि वायरल न्यूज़ लाइव जो न्यूज़ चैनल है उस पर फिलहाल वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि भैया क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब उस पर वीडियो अपलोड हो पाएंगी। और अब अगर तीसरा सवाल की बात करें तो ये पैदा हो जाता है कि अगर वहाँ वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं वो लोग, तो कहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जूम के ज़रिए मैंने उन्हें कनेक्ट कर लिया है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि धाकड़ खबर को आप जानते हैं, पिछले 1.5 साल के दौरान 3 बार इस तरीके से अटैक हो चुका है। 1 अक्टूबर 2019 को तो बाकायदा चैनल को हैक कर लिया गया और 16 नवंबर 2019 तक उसको हैक किया रखा। 45 दिन बाद यूट्यूब ने उसको वापस लौटाया। उस दौरान हमने धाकड़ समाचार शुरू किया था। तो ये सिलसिला ऐसी जगह पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो वर्तमान समय में इस सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या नफरती जो मीडिया है उसके सामने एक वैकल्पिक मीडिया के तौर पे खड़े होने की बात कर रहे हैं, उन लोगों पर ये ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो इस पस मंज़र में भी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे हैं। कैसा चल रहा है आपके महाराष्ट्र में रमज़ान? महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बढ़िया है। कल पहला रोजा था, मौसम ठंडा रहा। हालांकि 2 दिन पहले काफी गर्मी थी, कोरोना का भी कहर था, लेकिन रमजान के आते आते ही गुज़िश्ता कल मौसम भी ठंडा हो गया और कोरोना का कहर भी थोड़ा कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए, कोरोना का कहर भी कम हो गया और मौसम में भी कुछ तब्दीलियां आई। आप जानते हैं बहुत तेज़ से गर्मी है और इस माहौल में रोज़े रखे जाना एक दुश्वारी तो होती ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। आप अपना वो बोलिए कि मैं जलगांव के स्टूडियो से मुफ्ती हारून नदवी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र में। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा शानदार लगता है, आपकी लाइनें ना दिमाग में बस गई हैं मेरे। शुक्रिया, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह का शुक्र है, बोल देते हैं थोड़ा सा। आप ही लोग, आप हमारे सीनियर, आप ही लोगों से तो सब सीखा है मेरे पास। अरे नहीं, कैसी बात करें, आप सीनियर लोग हैं। देखिए, जो मुफ्ती होता है ना, मैं फिर कहूँगा हमारा जो मुफ्ती है वो एक IAS के बराबर अपनी हैसियत रखता है। लेकिन क्या करें, हमारे जो लोग थे कभी उन्होंने इस बारे में कोई कोशिशें नहीं की, उनको सिर्फ एक दायरे में सीमित करके रखा गया। खैर, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहता हूँ, क्या हुआ आपके चैनल पे? जी अकरम भाई, जैसे ही चांद नजर आया तो मैं चांद की खबर हर साल की तरह अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे फौरन लिख कर आया कि आप कुछ दिनों के लिए अपने चैनल पर ना आप लाइव आ सकते हैं, ना आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ बीजेपी के जो हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, जो उनके नेताओं को, मंत्रियों को मारा जा रहा है, तो मैंने बताया था लोगों को कि भाई देखिए, गोदी मीडिया तो बीजेपी का सब मंगल मंगल बता रही है, लोग पूरे सब साथ में है, लेकिन जमीनी सतह तो ये बता रही है कि बीजेपी का अगर पट्टा भी किसी के गले में नजर आ रहा है तो लोग इतना गुस्सा हो रहे हैं कि मार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक मंत्री के कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। तो बंगाल के एतबार से मैंने कुछ खबरें बताने की कोशिश किया। कुंभ मेले में जिस तरीके से आपने भी बहुत बेबाकी के साथ कहा कि 20 लाख लोगों को इजाजत मिल सकती है, स्नान हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं, आप अपने धर्म पर अमल करें। लेकिन एक मस्जिद है जो 10,000 स्क्वायर फीट की है, उसमें 10,000 लोग अगर नमाज पढ़ सकते हैं, तो वहां पर 5 लोगों की परमिशन, तो ये तो थोड़ा सा लॉजिक के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। तो मैं थोड़ा सा बोलता रहता हूं। तो जैसे ही मैंने बीजेपी के वो वीडियो अपलोड करा, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि उसी वीडियो के सहारे से कुछ गड़बड़ मेरे साथ में हुई है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी की IT सेल बड़ी मजबूत है। जो भी इनके खिलाफ आजकल बोल रहा है, जो भी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, हम तो आपसे सीखे हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग बाकायदा स्ट्राइक करने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। आपने कहा कि आपने कोई वीडियो यूज किया, इसका मतलब आपने कोई कॉपीराइट का उल्लंघन किया होगा जिसके चलते यूट्यूब ने आपके चैनल को बंद कर दिया होगा।
अकरम भाई वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल आज अपनों को हो गए, कभी अपनों पे स्ट्राइक नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कितना एहतियात से हम काम करते हैं। और जो वो वीडियो था वो वायरल वीडियो था, ऐसा नहीं कि किसी चैनल का उसका उस पर कोई लोगो लगा हुआ है, कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं जानता हूं ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप हम लोग चैनल चला रहे हैं तो कुछ तो जानते हैं हम लोग। तो 4 साल से कभी हम पर कॉपीराइट नहीं आया, तो हम क्यों ऐसी गलती करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि खूब कंप्लेन 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 कंप्लेन, तो इस एतबार से कहीं ना कहीं माहौल ये लोग ऊपर खराब करते हैं। और यूट्यूब वाले, गूगल वाले वो इतना बारीकी से जान नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना बारीकी से वो जान नहीं पाते हैं, लेकिन हम भी चीजों को समझते हैं और उनका लिहाज रखते हुए ही काम करते हैं। क्या था जी, उस वीडियो में, कहाँ का वीडियो था वो? वो गालिबन वो जो वीडियो लग रहा था वो मुझे आसाम वगैरह का वीडियो था, जिसमें बीजेपी के दो कोई नेता है, गले में पट्टा डाले हुए हैं। तो माशाल्लाह लोग कितने खुश है। जैसे ये लोग कहते हैं कि हमने 370 कश्मीर से हटा दिया तो कश्मीरियों का बड़ा भला हो गया। तो जब भाई भला हो गया तो फिर आप उनका इंटरनेट सर्विस बहाल कीजिए, उनका मुकम्मल लॉकडाउन खत्म कीजिए। और जब आपने भले का काम किया तो लोग तो आपको वहां पर फूल डालेंगे, आपको चप्पल क्यों मारेंगे। तो इस वीडियो में बताया गया था, क्योंकि गोदी मीडिया बंगाल की भी खबरें बता रही है और ये भी बड़े दावे से करे कि 200 सीट हम जीतेंगे। तो गोदी मीडिया जो इनकी गोद में बैठी हुई है, सत्ता की दलाली कर रही है, वो कुछ और बताती है और जमीनी लेवल कुछ और बताता है। तो उस वीडियो में दो भाजपा के नेताओं को जबरदस्त चप्पल और जूतों और लातों से स्वागत किया जा रहा था, वो हमने दिखाया। कब वो वीडियो आपने और मैंने अपलोड बताया कि किया? जमीन की लेवल ये है बीजेपी। जी जी जी। जी, कब वो वीडियो आपने अपलोड किया और उसके किस दिन बाद आपके चैनल पे ये स्ट्राइक वगैरह आई और यूट्यूब ने ये तमाम चीजें बंद कर दी? मैंने 12 तारीख को वो अपलोड किया और 13 की शाम में जब चांद दिखा उस वक्त मैं वो अपलोड कर रहा था, तो वैसे ही मुझे मैसेज आया कि आप अभी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। यानी कि महज एक दिन बाद आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करने का सिस्टम बंद कर दिया यूट्यूब ने। 7 दिनों के लिए फिलहाल बंद किया होगा। अभी अभी फिलहाल 7 दिनों के लिए वार्निंग आई है उनकी। अब तो क्या कर ठीक रहे हैं आप है, लोग? ये भी अभी हम लोग तो कटेंगे नहीं इंशाल्लाह, काम तो करेंगे और बोलेंगे तो सही। जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोलना भी और अत्याचार नाइंसाफी के खिलाफ बोलना भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जिहाद है, ये भी नेकी है, ये भी पुण्य है। तो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो हमने एक नया चैनल बनाया था 4 महीने पहले, वायरल न्यूज इंडिया। तो अभी हम इस पर भी अपलोड कर रहे हैं और फेसबुक पे एक हमने पेज बनाया है, वायरल न्यूज लाइव, इस पर भी हम अपलोड कर रहे हैं। और ऐसी ही हमारी वेबसाइट है viralnewslive.in, हम इस पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो 3 जराए हैं। हम आपके चैनल से गोया के लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप अगर वायरल न्यूज से मोहब्बत करते हैं, आप सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो ये तीनों जराए से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हमको देख सकते हैं। ठीक है, आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि आपका एक यूट्यूब नया चैनल है, वायरल न्यूज लाइव इंडिया, जिसमें इंडिया। आप लोग जा सकते हैं और आप तमाम तरीके जी से जी। देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप कह रहे हैं जिहाद कर रहे हैं। भैया ऐसे शब्द तो मत बोलो ना, हंगामा खड़ा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्यों हंगामा खड़ा होगा। जिहाद के असली माना ये लोग समझे ही नहीं है। जिहाद के माने है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, मजलूम की मदद करना, ना इंसाफी के खिलाफ बोलना, ये जिहाद है। अब इन लोगों ने लफ्ज पाकीज़ा, लफ्ज जिहाद को अगर इन्होंने बदनाम किया तो हम क्या करें। लेकिन उनको सही बताना तो जरूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल करूं बहुत सीधा सा, क्योंकि आप जर्नलिज्म में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सीधा सा जी सवाल कर रहा हूँ। ये आप लोगों के खिलाफ, यानी कि आप पूरी कम्युनिटी के खिलाफ आपकी एक तरीके से बात कर रहा हूं, मैं भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हूं। कोई भी कुछ भी जी। बदनाम कर देता है कि घर में घुसते हैं तलाक दे देते हैं, इन्हें जिहादी बता दीजिए। क्या आप लोग भोले हैं कि कोई भी आप पे स्टिकर चिपका दे? आप लोगों के बस की कुछ नहीं है क्या उसका जवाब देना? नहीं, जवाब दिया जाता है अकरम भाई, जवाब दिया जाता है। हम्म मगर जिन चैनलों से जवाब दिया जाना चाहिए वहां पर हमारे जवाब को कबूल कहाँ किया जाता है। वहां पर तो किराए के लोगों को बुलाया जाता है। हम्म अगर ऐसे हम लोगों को बुलाए तो हम जवाब भी दें। हम्म समझ रहे हैं आप। तो सब ये तो बकायदा देखिए सोची समझी साजिश है। अभी हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो सचिन वाजे नाम का जो पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, हम्म उसने बकायदा मुस्लिम नाम से जैशुल हिंद नाम से टीम बनाया था। अब जैशुल हिंद के नाम से तो ऐसा लगेगा कि इसका जिम्मेदार भी मुसलमान होगा, इसमें काम करने वाले आतंकवादी भी मुसलमान होंगे। तो इन लोगों ने कुछ ऐसे अल्फाज बना लिए हैं जिसके जरिए से नफरतें फैलाई जाती है और मुसलमानों को, उलमा को, इस्लाम को टारगेट किया जाता है। तो खैर ये इनका काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप जवाब दे रहे हैं। कुल मिला के कुछ चीजें तो खड़ी हुई, कम से कम जी जवाब देने लायक जो बन पाई हैं। लेकिन इसी जी सवाल को अगर मैं आपके सामने आगे बढ़ाऊं
और मैं पूछूं जी तो कल एक सत्ता थी देश के अंदर जो सेकुलरिज्म के नाम पे आपको पुचकारती थी, आज एक सत्ता जी देश के अंदर बैठी है जो आपको धुतकार रही है। जब पुचकार रही थी जी। तब आप कुछ भला नहीं करवा पाए, आज धुतकार रही है तो आप कम से कम पीड़ित होने के बाद खड़े नहीं हो पा रहे। आप हैं क्या? नहीं, कैसा है, मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता हूँ, आप सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म से मिलकर बाकायदा काम कर रहे हैं। पुचकारने वालों को भी हमने बताया कि तुमने हमारे साथ क्या मक्कारी की और उस वक्त तुमने हमारा क्या भला करना चाहिए था। तो पुचकारने वालों के भी खिलाफ हम बोल रहे हैं और उनके खिलाफ भी हमने महाज खोला है। और जो धुतकार रहे हैं तो धुतकारने वालों का भी इलाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलाज होगा, वक्त थोड़ा लगेगा लेकिन इलाज तो होगा, और इलाज कर भी रहे हैं करम भाई, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, खामोश नहीं बैठे हैं, लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे लगा कि आपके इस दुख में मुझे शामिल होना चाहिए, आपका बहुत बहुत कम से शुक्रिया कम कि लोगों को आपने पैगाम हमारे, की बात पहुंचानी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्द को समझा और लोगों को आपने आपके चैनल के जरिए से बताया कि वायरल न्यूज लाइव अगर कुछ दिनों के लिए बंद हो गया तो दूसरे जगह पर आप जुड़ सकते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया की बात नहीं, मैं चाहता हूं, आप लोगों को देख के बड़ा खुश होता हूं, लेकिन मेरा मन सिर्फ वहीं पे विचलित होता है कि आप लोग जो पूरी कम्युनिटी है वो वक्त से आंखें नहीं मिलाती है। कल यही लोग थे 30-40 साल पहले जो कह रहे थे कि टीवी शैतान है, अपने घर से निकाल दीजिए, और आज हर कोई टीवी में जाके बैठ रहा है, चाहे उसे गालियां पड़ रही हो चाहे उसे जूते पड़ रहे हो। ये वक्त से आंखें नहीं मिलाती। इसी यूट्यूब मेरे बताया करते थे कि ये क्या नाम है, यहूद और नसारा ने बनाया, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आज इसी का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि जी हम ये काम करना चाहते हैं समाज हित में। अकरम भाई, ऐसा है कि आप लोग से मुराद कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब इस पर आ रही है। अच्छा, हमने जब शुरू किए तो क्या हम पर फतवे नहीं लगे? हमको भी सताया गया कि ये तो चैनल वाले मौलाना है, ये तो कैमरे वाले मौलाना है, ये तो सियासी मौलाना है, ये तो मीडिया वाले मौलाना है, तो हमको भी तकलीफें आई है। लेकिन कुछ हमारी कौम का मसला यह है अकरम भाई कि थोड़े दिनों के बाद समझ में आता है, लेकिन वो दिन बहुत ज्यादा गुजर चुके होते हैं। अभी भी हमारी बात पूरी लेकिन अभी लोगों के समझ में आ रहा है। नहीं, पीछे की सोच है इनकी, आगे की सोच नहीं है जी। आगे की सोच तो नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन जैसे हालात आते हैं, बल्कि मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, जब हालात का शिकार होते हैं तब इनको समझ में आता है। मतलब ये और पीटेंगे अभी, तब जाके खड़े होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं जी आप? क्या अलमिया, देखो सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हमारी पूरी कौम का अलमिया यह है कि जब तक पढ़ती नहीं तब तक सुधर देगी। तो मैं चाहूंगा कि मोदी जी 2024 में और जीत जाए 5 साल और के लिए, ऐसा, ताकि और उम्मत जाग जाए। ऐसा नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने 10 साल में इतना जुल्म कर दिया कि काफी है अब जगाने की। अच्छा, जाग गए हैं मोदी जी ने इतना अत्याचार को बढ़ा दिया, इतना यूं समझिए कि नफरतों को बढ़ा दिया कि 10 साल उनके नफरतों के लिए काफी है, जगाने के लिए काफी है। मैं समझता हूं कि अब अगर वो और आते हैं तो हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ है, अब तो हिंदुओं का भी हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। और अब तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने इतना नुकसान तो पहुंचा दिया कि अब अंधभक्त और गोबर भक्त भी समझने लगे हैं। आपका नुकसान कहाँ हुआ है? नरेंद्र मोदी ने अगर 10 साल में ऐसा मान लीजिए आपका कहे मुताबिक अत्याचार करके, जुल्म करके आप लोगों को खड़ा कर दिया, आप लोगों को सोते हुए जगा दिया, तो आपने तो एहसान किया ये। नहीं, एक तरह देखिए, दोनों पहलू होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मोदी जी के जुल्म से जो है थोड़ा सा फायदा तो हुआ है कि हम जागने लगे हैं, और जागे हैं, थोड़ा सा फायदा तो हुआ है। लेकिन इनके जो अत्याचार हुए हैं, इनके दौर में आने के बाद में, जो खास तौर से अब मैं सिर्फ मेरी कौम की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मॉब लिंचिंग बढ़ गई, नफरतें बढ़ गई, दुश्मनियां बढ़ गई, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा सबसे बड़ा झूठा और खोखला साबित हुआ है। तो हमारी जो कौम है इनके अत्याचार का तो शिकार हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।